आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करने जा रही हूं मेरे बहुत ही पसंदीदा कोच, इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस कंसल्टेंट डैन लॉक की किताब जिसका नाम है अनलॉक इट। डैन पिछले कई सालों से लर्निंग स्पेस में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आपने इनके प्रोग्राम HTC यानी हाई टिकट क्लोजर के बारे में जरूर सुना होगा। बट कीपिंग माई पर्सनल बायसेस असाइड, ये किताब मैंने इसलिए चुनी है बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट मनी। तो अगर आप पैसों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसे बेहतर समझना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो आज का ये एपिसोड है खास आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं बुक्स एंड बिजनेस ट्वाइस अ वीक। मैं हर मंगलवार को हिंदी में और हर फ्राइडे को इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूं। तो अगर आपको बुक्स और बिजनेस की नॉलेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद डैन लॉक्स बुक अनलॉक इट। जो ओपनिंग सिक्सर डैन लॉक ने मारा है वो ये कि पैसिव इनकम एक झूठ है। पैसिव इनकम इज अ लाई। इंटरनेट पर आपने पैसिव इनकम के बारे में बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स देखे होंगे कि एक बार पैसिव इनकम बिल्ड कर लो, फिर आपको जिंदगी भर कुछ नहीं करना है, आपकी इनकम आती रहेगी। ये आधा सच है और आधा सच सही है कि पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड होने के बाद आपको पैसा आता रहेगा, लेकिन वो सोर्स बिल्ड करने के लिए आपको सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे जिसमें बहुत टाइम, पैसा और एफर्ट लगता है, जिसके बारे में ना कोई बात करता है और लोग भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। इंस्टाग्राम पर किसी की प्राइवेट जेट से उतरते हुए बिजनेस लुकिंग फोटो देखकर तो हर कोई एडमायर करता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को लोग नहीं देखते हैं। आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इलान मस्क, जैक मा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अगर चाहें तो जिंदगी भर बैठकर आराम से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। दे हैव गॉट सो मच ऑफ मनी क्योंकि ओवर द ईयर्स इन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है कि चाहे ये ऑफिस ना भी जाएं तब भी इनका बिजनेस स्मूथली, सक्सेसफुली फंक्शन करता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए अगर ये चाहें तो अपनी पूरी जिंदगी ट्रैवलिंग में, वेकेशनिंग में, इंजॉयमेंट में डेफिनेटली निकाल सकते हैं। लेकिन इनके पास इतना कुछ होने के बाद भी ये हर रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। जबकि एक एवरेज इंसान इस सोच के आगे कभी बढ़ता ही नहीं है कि कैसे एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूं ताकि मुझे काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम का मतलब है बिना काम किए पैसा जनरेट करना, जबकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां आपको बिना काम किए पैसे मिल जाए, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो। काम तो हर जगह करना ही पड़ता है, एफर्ट डालना ही पड़ता है। एंड दैट इज बिकॉज कि कभी कस्टमर्स का बाइंग पैटर्न चेंज होता है, कभी मार्केट कंडीशन चेंज होती है, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, सो यू हैव टू कीप वर्किंग। इसलिए डैन लॉक का कहना है कि ये जो वर्ड है ना पैसिव इनकम, इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए विद द वर्ड लेवरेज इनकम, जिसका मतलब है कि आप दूसरों का टाइम, एफर्ट, रिसोर्स यूज करके अपने मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इनके लिए लेवरेज है इंटरनेट। स्विगी, जोमैटो, डंजो के लिए डिलीवरी बॉयज लेवरेज हैं। ओला, उबर के लिए रेंटेड कार्स लेवरेज हैं। ठीक इसी तरह सक्सेसफुल होने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि आप किस सपोर्ट, किस प्लेटफॉर्म, किस रिसोर्स को लेवरेज कर सकते हो। थिंक अबाउट दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि मैं पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करूं। इस किताब का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल्थ ट्रायंगल। माना जाता है कि वेल्थ दो तरीके से क्रिएट होती है, एक है स्लो वे और एक है फास्ट वे। स्लो वे तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जो हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं, हमारे रिलेटिव्स, टीचर्स फॉलो करते हैं और हमें भी वही सिखाते हैं कि आप ट्रेडिशनल वे में चलो, पहले पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, फिर पैसे को बचाओ, उस बचे हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो, फिर 30-40 साल बाद आपको उसका रिटर्न मिलेगा और आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो। अब स्लो वे में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये स्लो है एंड सेकेंडली कि ये पूरा प्लान दूसरों पर डिपेंडेंट है। जैसे आपकी सैलरी आपके हाथ में है ही नहीं, किसी और के हाथ में है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म करती हैं ये मार्केट पर डिपेंडेंट है, कंपनीज पर डिपेंडेंट है। सो दिस इज द स्लो वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन। दूसरा तरीका है फास्ट वे, जिसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना, एक ऐसा ट्रायंगल बिल्ड करना जिससे आप एथिकली हाई इनकम जनरेट कर सकते हो। ये है वेल्थ ट्रायंगल और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: हाई इनकम स्किल, स्केलेबल बिजनेस और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। हाई इनकम स्किल का मतलब है एक ऐसा स्किल जो आपको महीने में $10,000 या उससे भी ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल कंपनीज का कल्चर काफ़ी बदल रहा है। कागज़ की डिग्री की बजाय लोगों को स्किल्स चाहिए, जिसकी वजह से कंपनीज अपना बहुत सारा काम आउटसोर्स कर रही हैं। इसलिए ऑथर ने सजेस्ट किया है कि खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले अपने अंदर एक हाई इनकम स्किल डेवलप करो, ताकि उस इनकम से आप अपना बिजनेस बना सको और बढ़ा सको। देखो, मार्केट का नियम सिंपल है,
जितना ज़्यादा आप वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। कितने कोचेज़ हैं, स्पीकर्स हैं जिनकी पर आवर स्पीकिंग फ़ी लोगों की एनुअल इनकम से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो स्पीकर अपने 1 घंटे की टॉक में उस कंपनी को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, इतना ज़्यादा फ़ायदा करा सकते हैं, जो कि वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ शायद अपने पूरी लाइफ में भी नहीं करा सकते। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज इन पावरफुल स्पीकर्स को कुछ घंटे बोलने के लिए अपनी एम्प्लॉयज़ की एवरेज एनुअल सैलरी से भी ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कॉपीराइटिंग, ये सब हाई इनकम स्किल्स हैं। अब आप मान लो कि आपके पास कॉपीराइटिंग स्किल्स हैं, मीनिंग आप सिंपल चीज़ों को भी अपनी राइटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंशियल बना सकते हो, पावरफुल बना सकते हो। और एक ऑनलाइन कंपनी है जिसका करंट कन्वर्जन रेट करीब 1% है, मतलब 100 में से कोई एक इंसान उनकी वेबसाइट पर जाकर सामान खरीदता है। उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर है करीब 10 करोड़। अब अगर आपने अपने कॉपीराइटिंग स्किल से उस वेबसाइट का कंटेंट को रिफाइन किया, व्यूअर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया, प्रोडक्ट की हेडलाइन चेंज करी, डिस्क्रिप्शन चेंज की, जिसकी वजह से कंपनी की वेबसाइट का कन्वर्जन रेट 2% हो गया, मतलब कंपनी का एनुअल टर्नओवर जो पहले 10 करोड़ था वो बढ़कर सीधा 20 करोड़ हो गया बिकॉज ऑफ योर कॉपीराइटिंग सपोर्ट। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि वो कंपनी आपको कितना कॉम्पनसेशन देगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, इजंट इट ह्यूज? यूजुअली अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लोग अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि कम टाइम में भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है इफ़ यू हैव अ हाई इनकम स्किल। इस ट्राइंगल की दूसरी साइड है स्केलेबल बिजनेस, मतलब कि एक ऐसा बिजनेस जिसे आप दुनिया भर में एक्सपैंड कर सकते हो बिना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। यानी आपके पास जो भी हाई इनकम स्किल है आप उसे इंटरनेट पर लाओ और फिर इंटरनेट की पावर को लेवरेज करके अपने बिजनेस को दुनिया भर में एक्सपैंड करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मार्केट को डोमिनेट करेंगे, जहां आपकी सोशल पावर आपकी फाइनेंशियल पावर बनेगी। जैसे कि पैट फ्लिन, इन्होंने इंटरनेट की पावर को यूज करके अपने लिए $1 बिलियन बिजनेस क्रिएट किया है। ही इज अ सुपर पॉपुलर पर्सन। आई नो इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड भी है, लेकिन अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इवैल्यूएट करें तो आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सब एक बैंक की तरह है जहां आप अपना टैलेंट लिटरली डिपॉजिट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ योर टैलेंट आप अर्न भी कर सकते हो। वेल्थ ट्रायंगल का तीसरा साइड है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और मेटल से भी ज़्यादा रिटर्न्स दें। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसका हमें पता ही नहीं है, तो वो है आपका खुद पर इन्वेस्ट करना, यानी कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट। बड़े से बड़ा सक्सेसफुल इंसान ये बात मानता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इंसान को अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स एक बार आपको धोखा दे सकती हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने खुद पर करी है वो तो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकती। तो ये है वेल्थ ट्रायंगल। जो तीसरी बात इस किताब में लिखी है जिससे मैं 500% एग्री करती हूँ वो ये है कि मनी एम्पलीफाइज योर पर्सनैलिटी। न जाने हमने कब और कैसे सीख लिया, पर हमने ये सीख लिया कि अमीर लोग बुरे होते हैं। पर ज़रा सोच कर देखो, अमीर हो या गरीब, बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। सो लेट्स नॉट हैव दैट बायस। यहाँ आप ये बात समझो कि पैसा एक एम्पलीफायर जैसा होता है। चाहे आपके अंदर अच्छाई है या बुराई, पैसे के आने से आपके अंदर की जो असलियत है ना वो दुनिया के सामने एम्पलीफाई होकर आती है। अगर कोई बुरा इंसान है और उसके पास पैसे आ जाए तो वो और बुरे काम करने शुरू कर देगा, और अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसके पास पैसे आ जाएं वो लोगों की और मदद करेगा और अच्छे काम करेगा। जैसे कि मिस्टर रतन टाटा हो गए, बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, ये सब बहुत अमीर लोग हैं, पर ये हमेशा कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं बिकॉज दैट इज हाउ दे आर फ्रॉम इनसाइड। तो बात यहाँ अमीर और गरीब की है ही नहीं, बात यह है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो, क्योंकि पैसा आने से आप जो भी हो इट विल ओनली एम्पलीफाई। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ हु यू आर बिकमिंग। तो ये है कुछ पॉइंट्स फ्रॉम डैन लॉक्स बुक अनलॉक इट जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए। पहला पॉइंट, पैसिव इनकम की जगह लेवरेज इनकम पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 2, वेल्थ ट्रायंगल का इस्तेमाल करके अपने हाई इनकम स्किल्स को इंटरनेट पर लेकर जाओ और खुद में इन्वेस्ट करो। एंड फाइनली, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, इट विल ओनली एम्पलीफाई व्हाट यू आर मेड ऑफ। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ हु यू आर बिकमिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर कि इस बुक समरी को आपने एंजॉय करने के साथ साथ इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। डैन लॉक मेरी नज़र में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कोच हैं और ये बात आपको उनकी बुक की हाईलाइट से समझ आ ही गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक अपने हाई इनकम स्किल्स पर ध्यान दीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।